फेस ऐसी रखना, देखना ऊपर थोड़ा। अपने फेस की जगह मयंक का फेस भी लगा सकते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फाइनली फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हैं। घर के अंदर इंडोर फोटोग्राफी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 4 क्रिएटिव आइडियाज़ रहेंगे जो हम फ्लैश को यूज़ करके बनाने वाले हैं। ये जो फ्लैश मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है सिम्पेक्स की 621 RX। काफ़ी बजट फ्रेंडली है, अंडर 5000 आपको ये फ्लैश मिल जाती है। बढ़िया चीज़ ये है कि मैं ट्रिगर यूज़ कर रहा हूँ कैमरा के ऊपर सिम्पेक्स का, बिकॉज इन फ्लैश के अंदर बिल्ट इन रिसीवर आता है। मैनुअल फ्लैश है बट स्टिल कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमें मिलती हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएटिव आइडियाज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने कैमरा के साथ कुछ बढ़िया फोटोज़ क्रिएट करने के लिए। तो जो पहली फ्लैश हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगा, कुछ सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगा रहे हैं हम। ये जो फ्लैश है जैसे मैंने बोला था, जो ये सिम्पेक्स 621 RX है, मैनुअल फ्लैश है बट यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसकी इंटेंसिटी लेवल। तो अभी मैं फुल पावर से 2 लेवल्स नीचे रख रहा हूँ इसकी। अब मोड्स यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलती है, मैनुअल और स्लेव। मैं स्लेव मोड पे रख रहा हूँ, क्यों उसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। अब जो पहली फ्लैश की प्लेसमेंट है, यूजुअली बाय द वे मॉडल हमारे उस्मान है, तो ये इनको उस्मान को मैं एज अ मॉडल लेके चलूँगा। तो जो पहली फ्लैश है आइडली एकदम पीछे मैं नहीं रखूँगा, थोड़ा सा एंगल दे रहा हूँ, मतलब आप मान लो अराउंड 30-35 डिग्री एंगल पे लाइट हम यूज़ करेंगे। दूसरी लाइट हाउएवर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये, जिसके ऊपर सिम्पेक्स का ही सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है। तो इस सॉफ्ट बॉक्स की बढ़िया चीज़ ये है कि पहली चीज़ बहुत लाइट वेट है, दूसरा इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा डेमो में। बट इसको भी ऑलमोस्ट मैं अराउंड थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे लाइट को रख रहा हूँ एंड थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, बिकॉज मुझे चाहिए कि एटलीस्ट जो उस्मान का हेयर है जहाँ पे उस एंगल से आएगी, तो थोड़ा बालों को भी लाइक बैकग्राउंड से सेपरेशन मिलेगा, ऐसा ना हो कि बाल मिक्स हो जाए, वो चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आई थिंक इतना एंगल सही है। अब फ्लैश फोटोग्राफी में एक चीज़ बहुत ध्यान आपको रखनी चाहिए कि फ्लैश में आप लाइक फ़ोटो लेने से पहले नहीं देख सकते कि कैसी शैडो आएगी, कैसी लाइट आएगी। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगता है जो हम अभी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक जगह लाइट रख दी तो बहुत बढ़िया आउटपुट आएगा। तो कुछ सैम्पल शॉट्स लेते हैं, देखते हैं कैसे लाइटिंग को एडजस्ट करना है। तो अब फ्लैश लाइट की प्लेसमेंट हो चुकी है। आप कुछ टेस्ट शॉट ले रहे हैं, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, सिर्फ पीछे लाइट्स हैं, कर्टन आगे कर दिए, ट्राई करा पूरा अंधेरा रहे। तो अब यहाँ पे कुछ टेस्ट शॉट लेते हैं। कैमरा सेटिंग्स में अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। लाइटिंग अभी जो आप स्क्रीन पे इमेज देखोगे उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट सही आउटपुट आ रहा है। बस ये है कि जो फेस की तरफ लाइट है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो मैं इसको हल्का सा पीछे लेके जाऊँगा। तो आई थिंक इतना एंगल हल्का सा एडजस्ट करने पे भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो अब एक सैम्पल शॉट लेते हैं। हाँ, अब परफेक्ट है। अगर आप देखोगे प्रॉपर आउटलाइन आ रही है इवन हेयर पे एंड शोल्डर्स पे भी। तो अब एक शॉट लेते हैं। थोड़ा हाथ ऊपर रख, इसको थोड़ा इस साइड, हाँ हाँ, थोड़ा स्माइल, थोड़ा हाथ एकदम कैजुअल जैसे टाइट, हाँ सही है, परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी जो हमने पहला फ्लैश फोटोग्राफी आइडिया किया वो सिंपल है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेजेस आप इससे निकाल सकते हो। स्पेशली अगर आप किसी के लिए पोर्टफोलियो कर रहे हो या कुछ भी आपको अलग सा शूट करना है क्रिएटिव इंडोर्स, ये वाला आइडिया आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमने 2 फ्लैश यूज़ करी थी, आप सिंगल फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो। तो एक बार सिंगल फ्लैश भी लगाते हैं और देखते हैं कि एक फ्लैश को यूज़ करके आप कैसा आउटपुट ले सकते हो। अब हम एक फ्लैश से ही फोटोज़ ले रहे हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं आप एक ही फ्लैश यूज़ कर रहे हो, सॉफ्ट बॉक्स वाली फ्लैश है, ताकि मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करूँगा एंड 50 mm लेंस बाय द वे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली पोर्ट्रेट्स के लिए 50 mm बहुत कॉमन लेंस है। तो अब ट्राई करते हैं रेड्यूस में। परफेक्ट। तो यहाँ पे ना जो आप ये फ़ोटो देखोगे, अभी मैं एक और शॉट लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना इंटेंशनली हमने ना फ्रेम में हाथ रखा है, बिकॉज क्योंकि साइड लाइट आ रही है और इसको स्पेशली हम ब्लैक एंड वाइट में जब कन्वर्ट करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई करके इमेजेस बहुत बढ़िया दिखती हैं। तो यहाँ पे 1-2 और वेरिएशन लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़े कलर जेल्स ऐड करते हैं। तो सिम्पेक्स का ये फ्लैश मॉड भी एक पूरी किट आती है इसके अंदर, लाइक एक कलर फिल्टर होल्डर है, डिफ्यूज़र है, फ्लैश ग्रिप है एंड इवन कलर फिल्टर है जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं।
तो इसको एक बार हम साइड पे रख देते हैं। तो ये है इसका होल्डर, ये जो बेसिकली जो ग्रिप है जो फ्लैश के ऊपर हम लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो है हमारा कलर फिल्टर, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक है, तो इस तरीके से अटैच हो जाता है, जिसको यूज़ करके हम कलर जेल्स यूज़ कर सकते हैं। और इस होल्डर के अंदर काफ़ी कलर जेल्स हैं, तो रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, सारे कलर्स हैं। अभी हम ब्लू इन पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने पीछे वाली फ्लैश पे ब्लू कलर की जेल लगा दी है, सो दैट बैक साइड पे थोड़ा ब्लू सा इफेक्ट आए। तो ट्राई करते हैं डिफरेंट वेरिएशंस और देखते हैं कि अलग अलग कलर्स में क्या आउटपुट आ सकता है। नॉर्मल वाइट तो सिंपल सा हमें मिल रहा था, बट अब कुछ कलर्ड जेल यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो किट है सिम्पेक्स का, इसमें ऑलरेडी हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो ट्राई करते हैं और क्या डिफरेंट निकाल सकते हैं। रेडी। तो अभी फ्लैश का ये भी बेनिफिट है, जैसे अभी लाइट गई है तो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, बैटरी पे चलती हैं, तो लाइट जाने के बाद भी हम ये फ्लैशेस को यूज़ कर सकते हैं। तो लुक, इसको हल्का सा पीछे कर देते हैं, बिकॉज फेस पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, थोड़ा एज पे ही येलो सा लाइट चाहिए था, जैसे जो सन को फेक करने वाला इफेक्ट होता है ना, वैसा कुछ क्रिएट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आइडिया पे आते हैं। यहाँ पे हमने बैक साइड पे ना एक जो इसके साथ सॉफ्ट बॉक्स आता है सिम्पेक्स का, वो लगा दिया फ्लैश के ऊपर। तो पीछे से एक शेप भी बन जाएगी, लाइट भी आएगी, एंड एट द सेम टाइम जो सिलुएट बनेगा उस पर थोड़ी लाइट देने के लिए हमने अगेन जो हमारे पास किट थी उसमें रेड कलर का हमने जेल लगा लिया कलर का। तो इसको हम अलग अलग एंगल से ट्राई करेंगे, फ्रंट, बैक, साइड। तो BTS में आपको दिख जाएगा। तो कुछ शॉट्स लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले मैं 45 डिग्री एंगल पे रेड लाइट को ले रहा हूँ, वाइट पीछे है। एक ये ट्राई करते हैं। तो बेसिकली फ्रेम करते हुए ना ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अब अपने सब्जेक्ट को आप बार बार नहीं बोल सकते कि वो साइड हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो आप अपने कैमरा में ही ना इस तरीके से अपने आप को अप या डाउन जाके, लेफ्ट राइट जाके फ्रेम सेट कर लेना, सब्जेक्ट को सेंटर में रख के। और अब देखो जो हम शॉट ले रहे हैं कुछ इस तरीके का हम कैप्चर कर सकते हैं। आगे से रेड लाइट है, पीछे पूरा शेप बन रहा है, वाइट कलर की लाइट आ रही है। तो अब एक दो और वेरिएशन ट्राई करते हैं। मैं फ्लैश को थोड़ा पीछे भी रखता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। हाँ, अब जो हम अगली फ़ोटो ले रहे हैं उसमें क्या है कि पीछे कुछ कलर ऐड करने का मन था, तो वही हमने कलर फ़िल्टर लगाया। बैक साइड पे अभी रेड कलर फ़िल्टर है। तो मैं पहले आपको एक शॉट लेके दिखाता हूँ कि सिलुएट मिल रहा है इफेक्ट बेसिकली। तो इसमें क्या है कि इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के एकदम पीछे फ्लैश लाइट रखोगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ मैं शॉट ले रहा हूँ। अब आप देखो पूरा सिलुएट बना हुआ आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो पीछे आप फ्लैश अगर देखोगे, ये एकदम सब्जेक्ट के बैक साइड पे है। ये सर के पीछे हमें छुपानी पड़ेगी सब्जेक्ट के, उस हिसाब से प्लेस करी है। तो ये प्लेसमेंट है। अब एक दो शॉट लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। और ठीक है, तो ये तो हो गया सिलुएट जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा है। बट ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। इसमें हम हल्का सा लाइट को ऐड करेंगे, फ्लैश लाइट को सॉफ्ट बॉक्स के साथ, बिकॉज मुझे चाहिए एक हल्की सी आउटलाइन आनी चाहिए वाइट कलर की। तो उसके लिए हम सेकंड फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। अब इसका जो प्लेसमेंट है फ़ोटो के हिसाब से आप लेफ्ट साइड भी रख सकते हो, राइट साइड भी। मुझे चाहिए जो आई जहाँ पे बैक साइड पे वहाँ थोड़ी सी लाइट आए, तो इसलिए हम ये फ्लैश यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड कुछ इस एंगल पे। तो एक बार लेते हैं शॉट एंड देखते हैं। तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज आ रहा है, मैं अपना यहाँ F नंबर बढ़ा लूँगा। तो जब आपको ये लगे ना कि आप फ्लैश की इंटेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, तो आप F नंबर बढ़ा सकते हो। उससे जो फ्लैश की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। F नंबर कम करने से आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। तो अभी जो आपने फ्लैश फोटोग्राफी वाली वीडियो देखी उसमें जो हमने फ्लैश यूज़ करी थी वो थी सिम्पेक्स 621 RX। तो जैसे मैंने बताया इस फ्लैश के बारे में थोड़ा सा कि ये मैनुअल फ्लैश है, बट जैसे आपने देखा कि मैं 2 फ्लैश यूज़ कर रहा था एक ट्रिगर से। तो बेनिफिट क्या है इस फ्लैश में कि आपको स्लेव मोड मिलता है। स्लेव मोड में जाते ही आप बेसिकली मल्टीपल फ्लैश को सिर्फ एक ट्रिगर से कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसी एक फ्लैश फायर होगी, बाकी फ्लैशेस भी उसी सिग्नल से एक ही साथ फ्लैश हो जाती हैं। देन फ्लैश फोटोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ठीक है,
फ्लैश तो यूज़ कर रहे हो, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूँ तो इसका जो गाइड नंबर है जो यूजुअली आपको फ्लैश में देखना चाहिए 38 है, जो इस बजट के हिसाब से इट्स ए गुड थिंग। बट जो आप लाइट मॉडिफायर यूज़ करते हो उससे काफ़ी डिफरेंस आता है। तो जैसे सिम्पेक्स कहीं ना काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, और बढ़िया चीज़ मुझे लगी ये जो सॉफ्ट बॉक्स हैं अलग अलग साइज़ में आते हैं, हमारे पास 3 साइज़ थे बट वीडियो में हमने ये वाला साइज़ यूज़ करा है। और बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे ऊपर क्लिप्स हैं जिसको प्रेस करते इस तरीके से मैं इस सॉफ्ट बॉक्स को विद इन लाइक 10 सेकेंड्स मैं इसको डिसमेंटल कर सकता हूँ, और इस तरीके से अब ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ये ईजी टू कैरी हो गया है। वापस अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो सिर्फ ये जो इसके स्टिक्स हैं इसको इस तरफ से प्रेस करके मैं इनको लॉक करके एक वर्केबल कंडीशन में ला सकता हूँ। और जो लाइट मॉडिफायर है उनका बेनिफिट क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिफ्यूज़र होता है ना आगे लाइट को सॉफ्ट कर देता है। अब आप कंपेयर करो इस लाइट का सोर्स का जो साइज़ है फ्लैश का वर्सेस इसका साइज़ इट्स 100 टाइम्स बिगर, जिस वजह से जो लाइट आपके सब्जेक्ट पे आती है वो सॉफ्ट होती है, और कहीं ना कहीं जो लाइट आपके फेस पे आ रही है वो एक रैप अराउंड लाइट होती है, और जो शैडोज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट आती हैं। तो आई होप ये फ्लैश फोटोग्राफी वाली वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ में। थोड़े बेसिक थे बट मैं चाहता था कि कुछ अलग किया जाए। फ्लैश फोटोग्राफी बहुत कम देखने को मिलती है तो उस वजह से हमने सीरीज शुरू करी है। नेक्स्ट वीडियो भी सीरीज में बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इस चैनल पर नए हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।